इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिटेल में डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसका डायग्राम। तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो डायग्राम होता है इस तरह से ओवल शेप में होता है और इसमें कॉमन मेम्ब्रेन होती है जिसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। दिस इज सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड एक और लेयर प्रेजेंट होती है इस तरह से, एंड दिस इज सेल वॉल। और सेल वॉल के आउटसाइड एक और कवरिंग होती है जिसे कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स, ये तीन मेम्ब्रेन्स होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, और इन तीनों को कहते हैं यस दीज आर सेल एनवलप। इन्हें क्या कहते हैं? सेल एनवलप। अब ग्लाइकोकैलिक्स, कैलिक्स का मतलब होता है आउटर मोस्ट, ग्लाइको का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। मतलब ग्लाइकोकैलिक्स प्रोकैरियोटिक सेल की सबसे आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है जो कि कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है। अब ग्लाइकोकैलिक्स कुछ बैक्टीरिया में हार्ड फॉर्म में पाई जाती है इस तरह से, और इसका जो हार्ड पार्ट होता है ग्लाइकोकैलिक्स का इसे कहते हैं कैप्सूल। क्या कहते हैं? कैप्सूल। और कुछ बैक्टीरिया में जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है इस तरह से सॉफ्ट वर्जन में पाई जाती है जिसे कहते हैं यस फ्लाइंग लेयर। मतलब ग्लाइकोकैलिक्स दो टाइप की होती हैं, कैप्सूल और स्लाइम लेयर। अब ग्लाइकोकैलिक्स की तरह सेल वॉल भी कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है जिसे कहते हैं यस पेप्टाइडोग्लाइकन। उसी तरह से सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है जिसे कहते हैं लिपोप्रोटीन। अब जो सेल मेम्ब्रेन होती है सेलेक्टिवली परमेबल होती है, मतलब सेमी परमेबल होती है। सेमी परमेबल का मतलब होता है कि ये डिसाइड करती है कि कौन कौन से सब्सटेंसेस सेल के अंदर एंटर करेंगे। और जो सेल वॉल होती है ये सेल को शेप प्रोवाइड करती है। साथ में सेल वॉल सभी बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होती है, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होती है। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी डिस्टिंक्टिव पार्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज दैट प्रोकैरियोटिक सेल में इस तरह से डीएनए प्रेजेंट होता है जो कि फ्रीली फ्लोट करता है। इसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। ये नहीं होता है, ये फ्रीली फ्लोट करता है। किसमें फ्लोट करता है? इसमें इस तरह से फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, अंदर फ्लूइड होता है और इस फ्लूइड को कहते हैं यस साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। ये फ्लूइड होता है और इस फ्लूइड में सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि डीएनए के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे न्यूक्लियस नहीं कहते हैं, अब इसे क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोलस। बट यूकैरियोटिक सेल में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस, क्योंकि उसमें एक डेफिनेट मेम्ब्रेन होती है इस तरह से और इस मेम्ब्रेन के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में साथ में इस तरह से प्लाज्मिड प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मिड इज ऑल्सो डीएनए। ये डीएनए का एक सर्कुलर पार्ट होता है, ठीक है, जो कि इस तरह से क्रोमोसोमल डीएनए से टोटली डिफरेंट होता है। इसमें साथ में प्रेजेंट होते हैं इस तरह से यस राइबोसोम। वेरी इंपॉर्टेंट। और राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है? राइबोसोम हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। जब आरएनए से ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है तो उसमें राइबोसोम हेल्प करता है। राइबोसोम अमीनो एसिड से प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। साथ में जो सेल मेम्ब्रेन की इस तरह से जो अंदर की ओर एक्सटेंशन होती है इसे कहते हैं दिस इज मीसोसोम। और मीसोसोम हेल्प इन रेस्पिरेशन। प्रोकैरियोटिक सेल में इस तरह से फ्लैजेला प्रेजेंट होता है और फ्लैजेला का रोल क्या होता है? यस फ्लैजेला हेल्प इन लोकोमोशन। ये लोकोमोशन में हेल्प करता है। साथ में इसमें इस तरह से हेयर लाइक एक्सटेंशन होती है और इस हेयर लाइक एक्सटेंशन को क्या कहते हैं? हेयर लाइक एक्सटेंशन इज कॉल्ड पिलाई। क्या कहते हैं? पिलाई। तो दिस वाज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। अब हम डिस्कस करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव सेल, प्रिमिटिव मतलब ओल्ड। इन्हें ओल्ड क्यों कहते हैं? अब प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होते हैं या तो बैक्टीरिया में, साथ में ये प्रेजेंट होते हैं यूब बैक्टीरिया। अब यूब बैक्टीरिया क्या होते हैं? ट्रू बैक्टीरिया। यूब बैक्टीरिया के अंडर आते हैं माइकोप्लाज्मा और माइकोप्लाज्मा के अंडर आते हैं पीपीएलओ। पीपीएलओ जो सबसे स्मॉलेस्ट प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पीपीएलओ की फुल फॉर्म होती है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। साथ में इसके अंडर आते हैं साइनोबैक्टीरिया और आते हैं आर्के बैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये एंशिएंट बैक्टीरिया होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? एंशिएंट बैक्टीरिया। अब क्योंकि इन्हें एंशिएंट बैक्टीरिया क्यों कहते हैं?
जिस टाइम लाइफ की एग्जिस्टेंस हुई थी, जब जिन लाइफ की उत्पत्ति हुई थी, उस टाइम जब आसपास कुछ नहीं था, उस टाइम सबसे पहले क्या थे, साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें हम शैवाल कहते हैं। तो सबसे पहले जो एग्जिस्टेंस में थे दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल, इसलिए इनको कहते हैं ओल्ड सेल। सेल को हम उसकी शेप, साइज और एक्टिविटी के बेसिस पर सेल 2 टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, दीज आर स्मॉलर इन साइज, दीज आर वेरी सिंपल। साथ में ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। इस तरह के ऑर्गेनिजम्स जिनमें वन सेल प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जितने भी बैक्टीरिया, वायरसेस, दिस ऑल आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और अगर हम बात करते हैं इसकी साइज की, तो प्रोकैरियोटिक सेल का साइज होता है 2 to 5 माइक्रोमीटर। स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल इज माइकोप्लाज्मा, जिसका साइज होता है 0.1 to 0.3 माइक्रोमीटर। यूकैरियोटिक सेल साइज में दीज आर लार्जर इन साइज और इनका साइज होता है अराउंड 10 to 20 माइक्रोमीटर। साथ में इसमें सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस में इसमें एक ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बल्कि प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। अब हम बात करते हैं शेप की। कुछ बैक्टीरिया स्फेरिकल होते हैं, कुछ रोड शेप में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ कोमा शेप में होते हैं और कुछ इस तरह से स्पाइरल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो स्फेरिकल बैक्टीरिया जो होते हैं, यस दीज आर कोकस। और रोड शेप में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं दैट इज बेसिलस। और बेसिलस इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया विच इज प्रेजेंट इन रोड शेप। और कुछ कोमा की शेप में प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल ब्रियो बैक्टीरिया, और कुछ इस तरह से स्पाइरल फॉर्म में होते हैं, फॉर एग्जांपल स्पिरिलियम। So this was all about prokaryotic cell. Hopefully this video will be beneficial from your examination point of view. इसी तरह की और वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।